दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ऋषियों ने कहा, पूर्व स्वयंभू अंतर में जो चतुर्युग है, अब हम लोग उनका निसर्ग और उनकी संख्या काल श्रवण करना चाहते हैं और पूर्व विस्तार के साथ उसे सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, ये जो 4 युगों की चौकड़ी जिस प्रकार से है उसको मैं बताता हूँ, उससे भली भांति समझ लो। उनका जो प्रमाण होता है उसको प्रसंख्यात करके पूर्ण रूप से विस्तार के सहित मैं बतला रहा हूँ। लौकिक प्रमाण के द्वारा मानुष वर्ष का निष्पादन करके उसी के द्वारा यहाँ पर प्रसंख्यात करके मैं 4 युगों का वर्णन करूँगा। 15 निमेष की काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों का एक अहोरात्र होता है। रात्रि सूर्य मानुष लोकी अहोरात्र में विभक्त होता है। रात्रि का समय प्राणियों के सोने का यानी सवन कर निद्रा लेने का होता है और दिन विविध भांति के कर्मों की चेष्टा करने के लिए हुआ करता है। पितृगण का मास रात्रि और दिन हुआ करता है। उन दोनों का प्रतिभाग इसी भांति हुआ करता है कि उनका कृष्ण पक्ष मास का दिन हुआ करता है और जो मास का शुक्ल पक्ष होता है वही सरवरी स्वप्न के लिए होती है। जो ये 3 मानुष मास है वो पैत्र मास कहा जाया करता है। 308 मासों का पैत्र संवत्सर होता है जो मानुष के द्वारा विभाजित हुआ करता है। मानुष मास के मान के द्वारा जो वर्ष का एक शतक होता है वे पितृगण के 3 वर्ष से संख्यात किए गए हैं। 10 अधिक मास होते हैं। यहाँ पर यही पितृ संख्या कीर्तित की गई है। लौकिक प्रमाण से जो मानुष शब्द कहा गया है यह दिव्य अहोरात्र होता है। इस प्रकार से यही वैदिकी श्रुति है। दिव्य रात्रि और दिन 1 वर्ष होता है और उन दोनों का प्रविभाग इसी प्रकार से हुआ करता है कि जो उत्तरायण है वो दिन होता है और जो दक्षिणायन होता है वही रात्रि होती है। यही रात्रि और दिन दिव्य उनके प्रसंख्यात किए गए हैं। 30 जो वर्ष होते हैं वही दिव्य मास कहा गया है। मनुष्य के जो सत है वे दिव्य मास कहा गया है। मनुष्य के जो सत है वे दिव्य 3 मास होते हैं। इसी भांति से ये संख्यात हुआ करता है और यही दिव्य विधि बतलाई गई है। 308 वर्ष का इस प्रकार से एक दिव्य संवत्सर मानुष के द्वारा प्रतिकृतित किया गया है। मानुष प्रमाण से जो 3 सहस्र वर्ष होते हैं और 30 और होते हैं वही सप्तर्षियों का वत्सर का कहलाता है। 9 सहस्र मानुष वर्ष और 90 अधिक अर्थात 9090 वर्ष का ध्रुव संवत्सर कहा जाया करता है। जो संख्या के वेत्ता पुरुष हैं वे 26,000 मानुष वर्ष और 60,000 संख्या के द्वारा जो संख्यात किए गए हैं उनको दिव्य सहस्र वर्ष कहा करते हैं। हे द्विजगण, ऋषियों के द्वारा दिव्य संख्या से यहाँ बतलाया गया है और दिव्य प्रमाण के द्वारा ही युग संख्या भी प्रतिकृतित की गई है। ऋषियों ने भारतवर्ष में 4 युग बतलाते हैं। उन 4 युगों के नाम कृतयुग यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग है। ये 4 युग क्रम से ही हुआ करते हैं। सबसे पूर्व कृतयुग होता है, उसके पश्चात त्रेतायुग कहा जाता है, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग होता है। 4 सहस्र वर्ष का कृतयुग होता है यानी 4000 वर्ष का कृतयुग होता है। उस कृतयुग की उतनी ही सत वाली संध्या होती है और उसी प्रकार का संध्यांश होता है। इतर तीनों में संख्या से युक्त और संध्यांश से युक्तों में एक पाद में 100 सहस्त्र निवृत्त हो जाते हैं। युग संख्या के वेत्ता लोग त्रेता को 3 सहस्त्र युग मतलब 3 सहस्त्र यानी 3000 वर्ष कहा करते हैं। उसकी भी 3 सत वाली संख्या होती है और संध्या के समान ही संध्यांश होता है।
2 सहस्र वर्ष यानी 2000 वर्ष का द्वापर युग बताए गए हैं तथा उसकी संख्या और संध्यांश भी 400 होते हैं। कलयुग का प्रमाण 1 सहस्र 1000 वर्ष होता है और उसके भी संख्या और संध्यांश 200 कहे गए हैं। इस प्रकार से ये 12 सहस्र वाली 12,000 वाली 4 युग की संख्या वाली होती है। ये चारों युग कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग इस प्रकार से क्रम से हुआ करते हैं। उनमें मनुष्य संवत्सरों का सृजन किया गया है, उनको भी आप समझ लो। यहाँ पर संख्या के 10, 2 और 5 नियुत और 28 सहस्र कृतयुग कहा जाता है। पूर्ण प्रयुत और 2 नियुत तथा 96 सहस्र संख्या के द्वारा त्रेतायुग की यह संख्या मानुष प्रमाण से संज्ञा वाली की गई है। मानुष वर्ष 800 सहस्र और 64,000 वर्षों के प्रमाण वाला द्वापर युग कहा गया है। 4 नियुत और अन्य 32 सहस्र वर्षों की संख्या वाला कलयुग मानुष कहा गया है, प्रमाण से कहा गया है, यानी 32,000 वर्षों की संख्या वाला कलयुग कहा गया है। मानुष वर्ष 800। ये चारों युगों की अवस्था मानुष प्रमाण के द्वारा कृतित की गई है, यानी मनुष्य के प्रमाण के द्वारा, और चारों युगों की संख्या उनकी संध्या और संध्यांश के सहित संज्ञात की गई है। इन चारों युगों की साधिका 71 चौकड़ी में कृत्य, त्रेता आदि सभी युग होते हैं। एक मनु का अंतर होता है। अब उसी मनवंतर की संख्या मानुष प्रमाण से भी समझ लो। द्विजगणों के द्वारा संख्या से 21 करोड़ संख्यात की गई है तथा 100 सहस्र और अन्य 10 सहस्र एवं 8 अधिक 3200 वर्ष एवं 6 मास अधिक प्रमाण से यह संख्या मनवंतर की कही गई है। अब मैं दिव्य प्रमाण से मनु का अंतर बतलाता हूँ। वो परिसंख्या से 100 सहस्र कहा गया है। 40 सहस्र मनु का अंतर बतलाता हूँ। वो परिसंख्या से 100 सहस्र कहा गया है। 40 सहस्र मनु का अंतर कहा जाता है। उसके ज्ञाता लोग इसका 14 गुना कल्प कहा करते हैं और मनवंतरों का काल युगों के साधी कहा गया है। ये चारों युगों को नाम वाली साधिका 71 चौकड़ी की होती है और क्रम से ये परिवृत्त होती है, यानी परिवर्तन होता है, तो वही मनवंतर कहा जाता है। कल्प के बाद पूर्ण प्रलय होता है, वो महान संग प्रलय होता है। और कल्प क्या होता है हमने पिछले पुराण में पढ़ा था। आपने मेरे पिछले पुराण मार्कंडेय भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण ये सब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। जिस प्रकार से संख्या से कल्प का प्रमाण द्विगुण होता है, कृतयुग और त्रेतायुग 4 युगों की संख्या का व्याख्यान किया गया है। अब त्रेता की सृष्टि को बतलाऊंगा, द्वापर और कली को भी बतलाऊंगा। एक ही साथ समवेत ये दोनों 2 प्रकार से नहीं बतलाए जा सकते हैं। क्रम से प्राप्त इन दोनों युगों को मैंने भी आपको नहीं बतलाया है। ऋषियों के वंश के प्रसंग से व्याकुलता होने के कारण तथा क्रम से त्रेता युग में शेष नहीं बतलाया है, उसे आप बतलाएंगे, भली भांति समझ लो। इसके अंतर त्रेता युग के आदि में मनु और जो सप्तर्षि हैं उनको श्रोत एवं स्मार्त धर्म को बतलाते हुए ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किया गया था। द्वारा अग्निहोत्र का संबंध ऋक्, यजु और साम संहिता इत्यादि बहुलता वाला श्री धर्म सप्तर्षियों ने कहा था। स्मार्त तो आचार के लक्षण वाला और वर्णाश्रम के आचार से युक्त परंपरा के द्वारा आया हुआ धर्म, इन सबको स्वयंभू मनु ने बतलाया था। सत्य से, ब्रह्मचर्य से, श्रुत से, तप से और उनके भली भांति तपे हुए तप से, अनुक्रम मार्ग से बतलाया था। इसके पश्चात आदि त्रेता युग में सप्तर्षियों के और मनु के अबुद्धि पुरस्सर ही एक बार पहले ही उसने मंत्रों की अभिवृत्ति किया था। वही अभिवृत्त मंत्र तारक आदि दर्शनों के द्वारा देवों के आदि कल्प में स्वयं ही प्रादुर्भूत हो गए थे। इसके अनंतर वे सिद्ध के तथा अन्य के प्रमाणों में प्रवृत्त हुए हैं।
इसके पश्चात सहस्त्र कल्पों के व्यतीत होने पर ये मंत्र योग रहा है। फिर उनके वे मंत्र प्रतिमा के रूप में उपस्थित हुए थे। ऋचाएँ ययु, साम और अथर्ववेद के मंत्र हैं तथा सप्तर्षियों के द्वारा जो मंत्र कहे गए हैं और स्मार्त इनको मनु ने कहा था। त्रेतादि में यानी त्रेता आदि युगों में स्वहित हुए वेद केवल धर्म के सेतु थे। फिर आयु के सरोध होने से वे ही द्वापर में व्यवस्थित हुए हैं। ऋषिगण तप के द्वारा रात दिन वेदों का अध्ययन किया करते थे। भगवान स्वयंभू ने पूर्व में अनादि निधन अर्थात आदि अंत से रहित दिव्य वेदों को कहा था। ये युग युग में धर्म के अनुसार ही अंगों के सही स्वधर्म समृद्ध हुए थे। युग के अनुसार वेदवाद से अपने धर्म को विकृत किया करते हैं। आरंभ यज्ञ क्षत्र हवि था, फिर वैश्यों के यज्ञ कहे गए हैं। शूद्र परिचार यज्ञों वाले थे तथा जब यज्ञ वाले ब्राह्मण हुए थे। इसके उपरांत त्रेता में धर्मशाली वर्णों का समुदाय हुआ था। वे सब क्रियाएं से संपन्न प्रजाओं वाले और सुख समृद्धियों से युक्त थे। ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्रियों का विधान किया गया था, क्षत्रियों के द्वारा वैश्यों का विधान किया गया था। शूद्र वैश्यों का अनुवर्तन करते थे और शूद्र पर परम अनुग्रह था। उन सब की प्रकृति परम शुभ थी और धर्म भी वर्ण और आश्रमों के समाश्रम वाला था। उस पूर्ण त्रेता युग में संकल्पित मन से, वाणी से और हाथों के द्वारा किए हुए कर्म से वो कर्मों का समारंभ प्रसिद्ध हुआ था। उस त्रेता युग में आयु, रूप, बल, मेधा, आरोग्य और धर्मशीलता ये सब कुछ सबके लिए साधारण था। ब्रह्मा जी ने इन सब की वर्णों और आश्रमों की उस प्रकार की व्यवस्था कर दी थी कि आरोग्य, धर्मशीलता, मंत्र और संहिता उसी तरह की थी। ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषियों के द्वारा संहिताएं और मंत्र प्रवृत्त किए गए थे। उस समय में ही देवताओं के द्वारा यज्ञ प्रवर्तित किया गया था। समस्त साधनों से समृद्ध याम शुक्ल जपों के द्वारा तथा महान ओज वाले देवेंद्र ने विश्व सिज्जों के द्वारा देवों ने सब यज्ञ स्वयंभू अंतर में पहले परिवर्तित किए थे। सबसे पूर्व सत्य, जप, तप और दान यही धर्म कहा गया था। जिस समय में धर्म का कुछ ह्रास होता है तो धर्म की शाखा की वृद्धि हुआ करती है, मतलब जो कम हो जाता है उसका वैल्यू बढ़ता है। उस समय में सूर्यों की समुत्पत्ति हुआ करती थी। जो सूर्य आयुष्मान और महान बलवान थे, ये सुरन्यस्त दंड महान योग वाले योज्या ब्रह्मवादी पद्मपत्र के तुल्य आयत नेत्रों वाले पितु वक्र सुहत सिंह के समान उर्स्थल वाले महासंत्व तथा मत्स्य हाथी के सदृश गमन करने वाले थे। उस समय में होने वाले शूर महान धनुधारी थे और त्रेता में चक्रवर्ती हुए थे। वे शूर समस्त लक्षणों से परिपूर्ण और नैग्रोध परिमंडल वाले थे। दोनों नैग्रोध दो बाहु कहे गए हैं और व्योम को नैग्रोध कहा जाता है, जिसका उच्चम व्योम के समान है। इसके उपरांत देहधारी का समुच्चम नैग्योत परिमंडल परिना होता था। पहले स्वयंभू अंतर में चक्र, रथ, मणि, भारिया, निधि, अश्व, गज ये 7 रत्न बताए गए हैं जो व्यतीत हो गए हैं और आने वाले हैं। उन सभी मनवंतरों में इस पृथ्वी मंडल में चक्रवर्ती नृप भगवान विष्णु के अंश से ही सुसंपन्न हुआ करते हैं। विष्णु के अंश से, अवतार से नहीं। भूप, भव्य और वर्तमान जो भी यहाँ पर त्रेतायुग हैं, उनमें चक्रवर्ती सुसंपन्न हुआ करते हैं। उन महा के पालक नृपों के बहुत ही भद्र नाम होते हैं और उनमें बल, धर्म, सुख और धन ये 4 वस्तुएं अत्यंत ही अद्भुत हुआ करते हैं। अन्योन्य के परस्पर में विरोध न होने से नृपति के अर्थ, धर्म, काम, यश और विजय समान ही होते थे। अनिमा आदि के ऐश्वर्य से, प्रभु शक्ति के बल से समन्वित वे नृपतिगण श्रुत एवं तप के द्वारा ऋषियों को भी अभिभूत करने वाले हुआ करते हैं। अमानवीय शरीरों में स्थित लक्षणों के द्वारा वे उत्पन्न हुआ करते थे और ये उस बल के द्वारा दानव मानवों की
तिरस्कृत किया करते थे। ललाट पर उनके केश स्थित होते थे तथा जिह्वा परिमार्जन करने वाली थी। श्याम उनकी प्रभा थी। 4 दिष्टाएं वाले श्रवण और उदरेता होते थे। उनकी बाहुएं जानु पर्यंत लंबी होती थी। ताल वृक्ष के सदृश हाथ होते थे तथा वृक्ष के तुल्य आकृति हुआ करती। परिहान और प्रमाण से सिंह के समान स्कंदों वाले मेदा युक्त थे। उनके चरणों में चक्र तथा मत्स्य के चिन्ह हुआ करते थे एवं हाथों में शंख और पद्म होते थे। वे सब जरा और रोग से रहित होकर 85,000 वर्ष पर्यंत जीवित रहा करते थे। उन चक्रवर्तियों की 4 संग सहित गतियाँ हुआ करती थी। समुद्र में, अंतरिक्ष में, पाताल में और पर्वतों में सर्वत्र गतियाँ रहा करती थी। इज्जा, दान, तप और सत्य ये त्रेता युग के धर्म बताए गए हैं। उन सब में वर्णों और आश्रमों का विभाग वाला धर्म प्रवृत्त रहा करता था। सांसारिक समस्त कार्यों की मर्यादा की स्थापना करने के लिए दंड नीति की प्रवृत्ति हुआ करती थी। वो समय ऐसा होता था कि उसमें प्राय सभी मनुष्य हष्टपुष्ट और पूर्ण मानस वाले रोगों से रहित रहा करते थे। एक वेद और 4 पाद थे। यही विधि त्रेता में कही गई है। उस समय में वे सब प्रजाजन 3000 वर्ष तक जीवित रहा करते थे। सभी लोग पुत्र एवं पौत्रों से समानिर्त होने वाले रहकर क्रम से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ करते थे। तात्पर्य यह है कि बड़ों के रहते हुए छोटों की मृत्यु नहीं हुआ करती थी। ये ही त्रेता युग का भाव था। अब त्रेता की संख्या को भी समझ लो। त्रेता युग के स्वभाव से संध्या का पाद से रहती थी और स्वभाव से संख्या का पाद जो है वो जो अंश है पाद में से ही स्थित रहा करता था। द्वापर और कलयुग का वर्णन। महर्षि सूत जी ने कहा, इसके आगे मैं द्वापर की विधि का वर्णन करूंगा। उस त्रेता युग के क्षीण होने पर द्वापर युग प्रतिपन्न हुआ करता है। प्रजाजनों को जो त्रेता युग में सिद्धि थी वो द्वापर के आदिकाल तक रही थी, किंतु जो ही उस युग का परिवर्तन हुआ वो त्रेता युग की सिद्धि नष्ट हो गई थी। उन्हीं प्रजाजनों को द्वापर में युग के प्रवृत्त होने पर लोभ, धृति, वाणी युक्त और तत्व के विषय में विशेष निश्चय का अभाव हो गया था। वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों का एक सुंदर क्रम वाला रहा था उसका प्रध्वंस हो गया था और जो लोगों के वर्णों के अनुसार मर्यादित कर्म होते थे उन सब में विपरीत भाव उत्पन्न हो गया था। मतलब जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण ना रह करके कुछ और कर्म करना चाहते थे। जो शूद्र थे वो शूद्र ना रह के कुछ और कर्म करना चाहते थे। लोगों में एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं बढ़ गई थी। यात्रा बद प्रदंड मान दर्प पर कोई किसी का ऐसे अपमान नहीं करता था जैसे कलयुग की शुरुआत में लोगों ने करना शुरू कर दिया था। प्रदंड, मान, दर्प, अक्षमा, अबल ये सब उस समय में पनप गए थे और द्वापर युग के प्रवृत्त होने पर रजोगुण और तमोगुण की विशेषता सर्वत्र हो गई थी। द्वापर युग के खत्म होने पर आर्ध कृतयुग में, सतयुग में जो धर्म समझा जाता था वो त्रेता में प्रवृत्त हुआ था, परिवर्तन हो गया था। त्रेता युग से सब कुछ परिवर्तन होना शुरू हो गया था, किंतु वही द्वापर युग में व्याकुल हो गया था, बहुत कम हो गया था और कलयुग में तो सर्वथा नष्ट हो गया था। द्वापर में वर्णों के धर्म तथा आश्रम सब संकीर्ण हो गए थे। उस युग में श्रुति स्मृति में द्वेष भाव संपन्न हो गया था। 2 प्रकार की श्रुति और इसी भांति स्मृति भी द्वेष भाव वाली थी। इनसे किसी भी तरह का विशेष निश्चय नहीं होता, बराबर संशय रहा करता है। जब किसी भी निश्चय का अवगमन नहीं होता है, धर्म का तत्व विद्यमान नहीं रहा करता। धर्म के तत्वों के विज्ञान न होने पर मति में भेद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है। इस तरह दृष्टिकोण के विषम होने से वे सब परस्पर में विभिन्न हो जाते हैं। अतः विभिन्न दृष्टि वाले उनके द्वारा ये सब संसार मति से व्याकुल हो जाया करता है। वेद प्रस्तुत एक ही है, किंतु उसके 4 पाद पुनः पुनः संगत करके किए गए थे। द्वापर युग में आयु के संक्षेप से ये ऐसी व्यवस्था की गई थी। एक ही वेद के 4 भेद द्वापर
में व्यवस्थित किए गए थे। दृष्टि के विषम वाले ऋषियों के पुत्र के द्वारा फिर वेदों के भेद किए गए थे। ब्राह्मण विन्यास और स्वरक्रम के विषयों से वेद संगत किए गए थे और उन महर्षियों के ऋक्, यजुर और सामवेदों की संहिताएं की गई थी। सामान्य और वक्रित होने के कारण से कहीं कहीं पर दृष्टियों की भिन्नता वालों के द्वारा ब्राह्मण भाग, कल्पसूत्र, भाष्य विद्या आदि की रचनाएं की गई है। अन्य लोगों ने उनका अनुसरण किया था तथा कुछ लोगों ने उनका प्रत्यावस्थान किया था। द्वापर युग में भिन्न अर्थ वाले अपने दर्शनों से युक्त उन्होंने प्रवृत्ति की थी। पूर्व में एक आर्द्वयति था, फिर द्वेष भाव को प्राप्त हो गया था। सामान्य और विपरीत अर्थों से ये सब उस समय में शास्त्राकुल हो गया था। बहुधा प्रस्थानों से आर्धयवो व्याकुलीकृत हो गया था। उसी भांति से अर्थवर्णों और सामों के संशय तथा विकल्पों के द्वारा द्वापर में भिन्न दर्शन वालों ने अर्थों को व्याकुल कर दिया था। फिर द्वापर के सन्निवृत्त हो जाने पर कलयुग में वे वेद नष्ट हो जाया करते हैं। द्वापर में उनके विपर्मय से पुनः अस्थि, मरण, व्याधि और उपद्रव सुसंपन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात वाणी, मन और कर्मों के द्वारा जो दुख होते हैं उनसे निर्वेद उत्पन्न होता है। जब निर्वेद होता है तो उनको दुख से मोक्ष प्राप्त करने की विचारणा होती है। उस दुखों से छुटकारा पाने की विचारणा में वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्य से दोषों का दर्शन हुआ करता है। जब दोषों पर दृष्टि जाने से वे दोष स्पष्टतया दिखाई दिया करते हैं तो उस दोष दर्शन से ज्ञान की समुत्पत्ति होती है। ये ज्ञान की उत्पत्ति उन्हीं मेधावी पुरुषों को होती है जो पहले मध्य स्वयंभू अंतर में थे। द्वापर युग में संसार में शास्त्र का विरोध करने वाले लोग उत्पन्न हो जाया करते हैं। द्वापर युग में लोग शास्त्र का विरोध करने लगते हैं, मतलब द्वापर युग से शुरू हो गया था, क्योंकि द्वापर युग में कलयुग का लक्षण शुरू हो गया था और कृष्ण के जन्म से ही कलयुग का शुरुआत कहा जाता है शास्त्र के अनुसार। क्योंकि कृष्ण पैदा हुआ मतलब द्वापर युग खत्म, राम पैदा हुए मतलब त्रेता युग खत्म, तो नेक्स्ट युग का लक्षण शुरू हो जाता है। द्वापर में आयुर्वेद, विकल्प ज्योतिष के अंग शास्त्र, अर्थ शास्त्र, विकल्प हेतु शास्त्र, विकल्प कल्पसूत्रों की प्रक्रिया, भाष्य विद्या, विकत्यन, स्मृति शास्त्र के प्रकार से पृथक पृथक प्रस्थान उस युग में अविवर्तित होते हैं और मनुष्य में मति के भेद हो जाते हैं। अर्थात सभी मनुष्यों की मति विभिन्न हो जाती है और किसी की मति किसी से मेल नहीं खाती है। मन, कर्म और वचन से बहुत ही कष्ट से वार्ता प्रसिद्ध होती है। द्वापर युग का समय ऐसा ही था जो समस्त भूतों के लिए परम क्लेश से परिपूर्ण था। प्राणियों में लोभ की मात्रा अधिक हो गई थी। घृति बनी, युद्ध और तत्वों का विलेस निश्चय नहीं था। वेदों और शास्त्रों का प्रणयन, वर्णों का संकर दोष, वर्ण और आश्रमों का सर्वोत्तभाव से नाश, काम, वासना और द्वेष सब में छाया हुआ था। उस समय में मनुष्य की परम आयु 2 सहस्र वर्ष की थी। द्वापर युग के निःशेष हो जाने पर उसके बाद की उसकी संध्या का काल था। द्वापर युग के धर्म की ऐसी दशा थी कि वो सब गुणहीन रहा करते थे। उसी प्रकार से उस संध्या में उसका एक पाद से अंश प्रतिष्ठित रहता था। विप्र अपने कर्मों से दूषित हो गए थे और उनके ही कर्मों के दोषों के कारण प्रजाओं का भय उत्पन्न हो जाया करता है। पुरुषों में, जंतुओं में हिंसा, मान, ईर्ष्या, क्रोध, अयुषा, अक्षमा, अदिति, लोभ और सब और से मोह ये अवगुण हो जाया करते हैं। इस कलयुग को प्राप्त करके अत्यंत संक्षोभ जीवों में सुसंपन्न हो जाया करता है। द्विजातिगण वेदों का अध्ययन नहीं किया करते हैं और ना वे यजन ही करते हैं तथा क्षत्रिय लोग वैश्यों के साथ ही सब उत्पन्न हो जाते हैं। शूद्रों का लक्ष्य ब्राह्मणों के साथ मंत्र और योनि का संबंध हो जाता है, यानी लोग शूद्र ब्राह्मण कन्या के साथ, ब्राह्मण शूद्र कन्या के साथ शादी करके
दोनों का संबंध हो जाता है। इस घोर कलयुग में शूद्र का ब्राह्मण के साथ शयन, आसन और भोजन के द्वारा भी संबंध हो जाया करता है। राजा लोगों में प्राय शूद्रों की अधिकता होती है तथा पाखंडियों की प्रवृत्तियाँ बड़ी चढ़ी होती है। ये सब द्वापर युग से ही होना शुरू हो गया था और रामायण काल से भी होना शुरू हो गया था। मैंने वाल्मीकि रामायण भी पढ़ के आपको बताया है। रामायण के वीडियो सब देख सकते हैं मेरे। सभी और कषाय वस्त्रों के धारण करने वाले शीश, कच्छ और कपालिक दिखलाई दिया करते हैं, और जो अन्य कोई देवव्रती है तथा जो धर्म दूषक है एवं जो कोई दिव्य घृत वाले हैं, वे भी सब वृत्तियों के ही श्रुति लिंगों के धारण करने वाले होते हैं। अर्थात सबका लक्ष्य केवल धार्मिक आडंबर दिखाकर रोजी रोटी के कमाने का ही हुआ करता है। इस कलयुग में जो कोई भी होता है वे इसी प्रकार के हुआ करते हैं। कली में शूद्र लोग वेदों का अध्ययन किया करते हैं और वे ही धर्म तथा अर्थ के विद्वान होते हैं। मतलब शूद्र लोग विद्वान होते हैं। शूद्र योनि से सुसंपन्न राजा लोग इस कलयुग में अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अजनिया करते हैं। ये लोग स्त्री, बाल और गो का वध करके तथा परस्पर में हनन करते हुए अन्योन्यों का अपहरण करके उस समय का प्रजा का साधन किया करते हैं। तो हमने देखा है कि वेद व्यास भी शूद्र ही थे, शूद्र की श्रेणी में ही आते हैं, और वाल्मीकि जी भी शूद्र की श्रेणी में ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शूद्र विद्वान कहे गए हैं। दुखों की बहुतायत, आयु का स्कल्प होना, देश का उत्पादन, रोगों के सहित रहना और अधर्म भी निवृत्तम, ये इस कली का वृत्त है जो कि कलयुग में कहा गया है। प्रजाजनों की भ्रूण हत्या, गर्भस्थ बालक को भ्रूण कहते हैं। इसी प्रकार से सबकी प्रवृत्तियाँ कली में होती है। इसी प्रकार से इस कलयुग में आयु, बल और रूप लावण्य की हीनता यानी कमी हुआ करती है। दुखों की इतनी अधिकता जीवों को रहा करती है कि इस कलयुग में दुखों की अभिलुप मनुष्य की परमायु अर्थात अधिक उम्र 100 वर्ष की ही हुआ करती है, जो कि सही है। अभी तो और कम हो गया या 80 वर्ष हो गया है। इस कलयुग में समस्त वेद होकर भी नहीं हुआ करते हैं, अर्थात होते हुए भी वे सब निष्फल होते हैं। केवल धर्म के हेतु यज्ञ उत्सदीयमान हुआ करते हैं। ये ऐसी इस कलयुग की अवस्था होती है। अब उस युग की संख्या और संध्यांशों को भी समझ लो। युग युग में सिद्धियाँ 3-3 पाद हीन हुआ करती है। युग के स्वभाव संध्याओं में भी पाद से अवस्थित रहा करते हैं। अपने अंशों में संध्याओं में भी पाद से अवस्थित रहा करते हैं। अपने अंशों में संध्या के स्वभाव एक पाद से अवस्थित रहा करते हैं। इस प्रकार से युग के अंत करने वाले संध्यांश काल के संप्राप्त होने पर उन अधर्मियों का शयन करने वाला भृगुओं के कुल में स्थित चंद्रमस गोत्र से युक्त नाम से प्रमति कहा जाता है। कली के संध्यांश भोगों में मनु के स्वयंभूप अंतर में जब 30 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो शास्त्र कम वाला इस वसुंधरा पर पर्यटन करते हुए एक विशाल सेना लेकर निकलता है, जिस सेना में हाथी, घोड़े और रथ सभी होते हैं और इनसे वो संकुल हुआ करती है। सभी प्रकार के आयुधों को ग्रहण करने वाला वो हजारों और सैकड़ों विप्रों के सहित रहता है। उसके साथ उस समय में वो परिवृत रहकर समस्त म्लेच्छों का निहनन कर दिया करता है। वो सभी ओर से जो राजा शूद्र योनि वाले होते हैं उनका हनन कर देता है। उस समय में वो प्रभु सभी फकड़ियों को निश्चय कर देता था। जो भी कोई अधार्मिक होते थे उन सबको सभी ओर से मार गिराता है। जो आदोच्य है अर्थात उत्तर दिशा में रहने वाले हैं, मध्य देश के निवासी हैं तथा पर्वतीय भागों के रहने वाले हैं, इन सब का अंत कर देने वाला वो था। प्राच्य, प्रतीच्य तथा विंध्य के पृष्ठवासी, अपरांतिक, दाक्षिणात्य, दक्षिण दिशा वाले, द्रविड़, सिंगल, गांधार, भारत, पहलन, यवन, शक, तुपार,
बर्बर्ष, श्वेत, पुलिंद, बधिर, यश, आंध्रक तथा जो जाति वाले सबका शूद्र का हनन कर देने वाला वो बलवान प्रवृत्त चक्र होकर सुशोभित होता था। सभी भूतों को विद्रावित करके वो इस पृथ्वी पर संचरण किया करता था। वो यहाँ पर निर्देव मानव के वश में सुसंपन्न हुआ था। पूर्व जन्म में वो विष्णु वीर्यवान प्रमिति नाम वाला था। पूर्व में वो प्रभु कलयुग में चंद्रमा के कुल में था। 32वें वर्ष के अद्भुत होने पर यह प्रकांत हुआ था। जब 20 वर्ष हो गए तो इसने सभी ओर से मनुष्य सभी भूतों का निहनन कर दिया था। परस्पर में निवृत्त आकस्मिक काल के द्वारा क्रूर कर्म से वृत्ति को बीजावष्टिदांत कर दिया था। प्रमिति के साथ वो संन्यास में संस्कृत हो गई थी। गंगा और यमुना के मध्य में समाधि के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात सद्यांश में उन क्रूर कर्मों वालों के प्रनष्ट होने पर उस समय में अनेक अतीत होने पर सभी पार्थिवों का उत्पादन कर दिया था। इसके अनंतर युग का अंत करने वाले सद्यांश के काल के संप्राप्त होने पर यहाँ संसार में कहीं कहीं पर प्रजाजनों के अल्प रह जाने पर वे स्थित थे। समूह के रूप में धन न देने वाले और लोभ में अभिष्ट चित्त वाले वे सब परस्पर में प्रलुपन्न करते थे और एक दूसरे का उपहिंसन किया करते थे। वो युगांश अराजक जैसा था और उसमें संचय और समुपस्थित होने पर वो ऐसा समय था जिसमें संपूर्ण प्रजाजन परस्पर में भय से अर्दित हो रहे थे। वे सब प्रजाएं देव गृहों का परित्याग करके परावृत्त हो गए थे। अपने अपने प्राणों को देखते हुए निष्कलुब्य भाव से वे सब अच्छी तरह दुखित हो गए थे। श्रोत और स्मार्त धर्म नष्ट हो जाने पर सब लोग काम और क्रोध के वश में होकर उनके ही अनुयायी बन गए थे। सब मर्यादा से रहित, आनंद से शून्य, स्नेहहीन और निर्लज्ज बन गए थे। धर्म के नष्ट होने पर सब प्रतिहत हास्यवक और प्रंजविंशक हो गए थे। अपनी दाराओं और पुत्रों का त्याग करके सब प्रजा निषाद से व्याकुल थी। अनावृष्टि के कारण हत हुए वे सब वार्ताओं का त्याग करके अत्यंत दुखित थे। चीर और कृष्णजीन काला मृग चर्म को धारण करने वाले निष्क्रुद्ध और सब बिना परिग्रह वाले थे। वर्ण और आश्रम से परिभ्रष्ट हुए घोर संकरान्यवस्था में समस्थित थे। इस प्रकार से कष्ट को प्राप्त हुई सब प्रजाएं अल्पशेष रह गई थी। जंतुगण सब भूख से आविष्ट हुए अत्यंत दुख से निर्वेद को प्राप्त हो गए थे। चक्र की भांति परिवर्तन करने वाले उन देशों का संशय किया करते थे। इसके उपरांत वे समस्त प्रजाएं मांस का आहार करने वाले हो गई थी। कुछ लोग मृगों को खाते थे तो कुछ बराह, वृषभ और अन्य वनचारियों का भक्षण किया करते थे। वे सब प्रजाएं उस समय में ऐसी हो गई थी कि चाहे भक्ष हो या अभक्ष हो सभी का भक्षण किया करते थे। कुछ प्रजाजन समुद्रों में तथा कुछ नदियों का संशय किया करते थे। वे भी अपने आहार के लिए सर्वत्र मछलियों का हरण किया करते थे। अभक्ष आहार के करने के दोष से सब प्रजा एक वर्णगत हो गई थी। जिस प्रकार से पूर्व में कृतयुग में सभी प्रजाजन एक ही वर्ण वाले थे, क्योंकि आदिकाल में। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।